मैं और मेरी वाइफ हम दोनों लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। बिलोंग टू वेरी सिंपल मिडिल क्लास फैमिली। मैंने अपना एमसीए कंप्लीट किया था। उससे पहले 3 इयर्स का जीनेट डिप्लोमा किया था एनआईटी से। कॉरस्पॉन्डेंस से फिर मैंने अपना एमसीए कंप्लीट किया और एक मैं बहुत बड़े पब्लिकेशन हाउस में जॉब कर रहा था जब मैंने इस अपॉर्चुनिटी को देखा था। और ये अपॉर्चुनिटी देखने के बाद मुझे ये लगा था कि अपने जॉब के साथ अगर इस अपॉर्चुनिटी को मैं पैरेलली बिल्डअप करता हूँ तो लाइफ मेरी बहुत पॉजिटिवली चेंज हो सकती है। साथ साथ मैंने ये देखा था कि जिस तरीके की लाइफ मैं लीड करना चाहता था वो जॉब मुझे प्रॉमिस करते हुए दिखाई नहीं दे रही थी। और इस अपॉर्चुनिटी से मुझे लगा कि मैं उन चीज़ों को अचीव कर सकता हूँ जो मुझे जॉब से फुलफिल होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। विद दैट थॉट प्रोसेस मैंने इस अपॉर्चुनिटी को देखा और आज मैं 26 साल हो गए हैं मुझे और मेरी वाइफ को इस अपॉर्चुनिटी के द्वारा। और मैं जिम्मेदारी से बोलता हूँ कि जिस तरीके की लाइफ की हमारी एक्सपेक्टेशंस थी इन द बिगनिंग, इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के द्वारा हम आज उस तरीके की लाइफ लीड कर रहे हैं। और वही अपॉर्चुनिटी आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और स्पेशली ये जो सेशन में मैं आप लोगों के साथ बात करने के लिए जा रहा हूँ, तो जैसे वो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी करते हैं ना मन की बात, वैसी वाली बात मैं आपके साथ करूंगा। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये बिजनेस बहुत अच्छा है, बहुत सक्सेसफुल है। हम लोग हमें आप में से अगर आप नए लोग हैं, विद ऑल द रिस्पेक्ट, किसी के वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है कि बिजनेस मॉडल काम करता है या नहीं करता है। बिजनेस मॉडल तो काम करता है। इंपॉर्टेंट ये है कि क्या आपके लिए काम करता है या नहीं करता है, वो आपको आइडेंटिफाई करना है। जब मैंने भी इस बिजनेस को देखा था तो मैं इनिशियली थोड़ी अपनी स्टोरी आपके साथ शेयर करूंगा कि मैं किस माइंडसेट के साथ आया था इस बिजनेस के अंदर। और मुझे आज 26 साल पहले एग्जैक्टली ये है कि क्या चीज़ें मुझे अच्छी लगी थी। 26 साल पहले तो मेरे पास एग्जैक्ट वर्ड नहीं थे, लेकिन आज पूरे शब्द हैं कि क्या मुझे अच्छा लगा इस बिजनेस में और क्या वो चीज़ है जो आज भी मुझे बहुत प्रभावित करती है। साथ साथ मैं थोड़ी सी आपके साथ बात करूंगा कि पिछले 25 साल में एमवे इंडिया बहुत सक्सेसफुल तरीके से इंडियन मार्केट के अंदर हमने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। और हम लोग नंबर 1 मार्केट हैं ग्लोबल लेवल पर। लेकिन 25 साल बाद भी हम इतने एक्साइटेड क्यों हैं इस बिजनेस के लिए? हाउ आई सी द थिंग्स नाउ। और मैं आपको ये फिर जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ कि मैं पिछले 25 साल में इतना ज्यादा एक्साइटेड नहीं था जितना अब इस बिजनेस के पोटेंशियल को समझने के बाद और देखने के बाद अगले 25 साल के लिए मैं एक्साइटेड हूँ। साथ साथ मैं थोड़ा ये भी बताऊंगा कि जब हम इस बिजनेस के अंदर आते हैं तो हम क्या करते आ रहे हैं, हम आजकल क्या कर रहे हैं। और वही मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आपको जो जो उसमें अच्छा लगे आप ले सकते हैं अपने लिए। बट कोई भी चीज, अगर कोई भी बात मेरी आपको नई लगती है या आपको अपने अपलाइन के बताए हुए तरीके से थोड़ी अलग नजर आती है तो उसको अप्लाई करने से पहले आप अपने अपलाइन के साथ जरूर उसको डिस्कस करें, पूछें। क्योंकि आपके अपलाइन ही आपको बेस्ट गाइड कर सकते हैं। तो कोई भी चीज नया आइडिया लगे तो आप जरूर उनसे बात करके ही उसको अप्लाई करिएगा। तो जब मैंने इस बिजनेस मॉडल को देखा था दोस्तों, तो शुरुआत में मैं उस समय 23-24 साल का था। और जो आप देखते हैं कि मिडिल क्लास फैमिली से अगर आप हैं तो आपने देखा होगा कि वहाँ सक्सेस का एक बड़ा फिक्स सा फार्मूला होता है कि खूब अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे ग्रेड्स लेके आओ। इतने लोग एग्री करते हैं। स्पेशली 12th के बाद, ग्रेजुएशन के बाद कोई ना कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। या दूसरे डायरेक्शन में जाते हैं तो कोई ना कोई आप एग्जाम क्वालिफाई करो एंड आप किसी गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करने के लिए चले जाओ। और अगर आप प्राइवेट सेक्टर में हो तो कोई अच्छी सी प्रोफेशनल डिग्री ले लो एंड कोई अच्छी एमएनसी में आपकी जॉब लग जाए तो यू विल बिकम सक्सेसफुल। दीज आर द वेरी वेरी फिक्स पैरामीटर्स इन द मिडिल क्लास फैमिलीज, स्पेशली इफ यू आर अ जॉब ओरिएंटेड फैमिली। कितने लोग एग्री करते हैं मेरे से इस बात पे? तो आई एग्जैक्टली फॉलो द सेम। मैंने वही बात फॉलो किया। और मैं एक ब्राइट पब्लिकेशंस करके एक बड़ा पब्लिकेशन हाउस है, उसमें मेरी जॉब लग गई थी। नॉर्मली ये होता है कि मैं 97 की बात बता रहा हूँ आपको, उस समय कंप्यूटर्स अपने बिल्कुल पीक पे था। इट्स अ वेरी वेरी अपकमिंग फील्ड, आज भी ये बहुत ही पावरफुल फील्ड माना जाता है। बट जब हम लोग इनिशियली इसमें आए थे तो बहुत पोटेंशियल इसके अंदर दिखाई देता था 97 के आसपास। तो मैं जब आया तो आई वॉज हैविंग अ वेरी वेरी बिग एक्सपेक्टेशंस इन द लाइफ। इनफैक्ट आप जब छोटे होते हैं ना तो आप कई बार मैं ये बोलता हूँ कि हम ये सोचते हैं कि जल्दी से हम बड़े हो जाएं तो बहुत मजे आएंगे लाइफ में। कितने लोग एग्री करते हैं? कितने लोगों ने सोचा था बचपन में कि भी ये बड़े लोग कितने मजे करते हैं, है ना? और जल्दी से हम बड़े हो जाएं। कई बार तो हम सोचते हैं कि भी एक ही रात में भगवान कोई ऐसा जादू कर दे कि हम सुबह उठ जाएं तो बड़े हो जाएं और फिर हम अपने अपने मन का काम कर सकें, है ना? कितने लोगों के साथ ऐसा अनुभव रहा है ना? ऐसा बिल्कुल रहा होगा। क्योंकि हमें बचपन में ऐसा लगता था बड़े लोग बहुत मजे करते हैं, है ना? अच्छा, अब तो आप सब बड़े हो गए, सभी लोग बड़े हैं ना, कोई बच्चा तो नहीं बैठा। अच्छा मुझे बताओ कितने लोगों को मजे आ रहे हैं आजकल? कितने लोगों को मजे आ रहे हैं? किसी को आ रहा है? नहीं आ रहा ना?
अच्छा, कितने लोग सोच रहे हैं यार पता नहीं बड़े क्यों हो गए, इससे तुम छोटे ही बहुत अच्छे थे। कितने लोगों को ऐसे लगता है कि छोटे रहते तो बहुत मजे रहते, है ना, छोटे में बहुत मजे थे, बड़े होके तो हमने कुछ आफत जान पे ले ली। तो मेरे साथ एग्जैक्टली ऐसे हुआ कि जब मैं बड़ा हो गया, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया, मेरी जॉब लग गई, तो मैंने सोचा भाई अब मजे आएंगे, लेकिन मजे तो बिल्कुल भी नहीं आ रहे थे, राइट। मेरी लव मैरिज है, तो मोनिका और मैं हम लोग पढ़ते थे साथ में। पर आप में से कुछ लोग जिन्होंने लव मैरिज की होगी, मैं कई बार ये बोलता हूँ कि लव मैरिज करना भी ना एमवे का प्लान दिखाने जैसा होता है। तो आप लड़की को इम्प्रेस करते हो ना कि भाई मैं अच्छा लड़का हूँ, मेरे पे एटिकेट्स हैं, आप मेरे से शादी करोगी तो मैं आपको अच्छे से रखूंगा, आपका ध्यान रखूंगा, है ना, आपके ड्रीम पूरे होने में, ऐसे होता है नहीं होता है। तो मैंने भी मोनिका से बहुत सारे प्रोमिस किए थे। तो जब मैं जॉब में गया तो मैं जब छोटा था तो मैं सोचता था कि भी बड़ा हो जाऊंगा तो खूब अच्छी अच्छी जगह घूमने का शौक है। आप में से कितने लोगों को घूमने का शौक है, राइट। तो मैं सोचता था बड़ा हो जाऊंगा तो खूब घूमूंगा। दूसरा, मैं बार बार ये बात करता रहता हूँ, मुझे खाने पीने का बहुत शौक है। और इंडिया में तो इतनी सारी वैरायटीज मिलती है ना खाने की, आई एम प्योर वेजिटेरियन। तो मैं सोचता था कि भी बढ़िया बढ़िया जगह जाके अच्छा अच्छा खाना खाऊंगा। अच्छा, एक मैं स्पोर्ट्समैन हूँ, तो मैं सोचता था भाई जब बड़ा हो जाऊंगा तो खूब खेलेंगे कूदेंगे हम, मुझे क्रिकेट खेलने का शौक है, मुझे बैडमिंटन खेलने का शौक है, चेस भी मैं बहुत अच्छी खेलता हूँ। तो मैं सोचता था जब बड़े हो जाएंगे तो अच्छे से खूब खेला कूदा करेंगे। लेकिन जब मैं बड़ा हो गया और मैं जॉब में आ गया, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आपकी नहीं कर रहा हूँ, आप अपना अपना देखो। अब मैंने देखा ना, तो मैं मैंने दो ही चीजों की दिक्कत देखी। एक तो ना तो मेरे पास टाइम में बच रहा था, क्योंकि मैं एक पब्लिकेशन हाउस में दिल्ली में जॉब करता था, गाजियाबाद से रोज जॉब करने जा रहा था। मेरे 11-12 घंटे तो जॉब में ही खर्च हो जाते थे। और शाम तक ना आप आते आते वो ऐड देखा है ना आपने, वो ग्लूकोन डी का, वो सूरज आपकी एनर्जी पी जाता है और बिल्कुल आप ऐसे हो जाते हो, तो उसमें एनर्जी नहीं बचती थी। तो वो एनर्जी भी नहीं है। अच्छा, दूसरा पैसे भी नहीं मिल रहे। उस समय तो कोई इलेक्ट्रो ट्रांसफर तो होता नहीं था आपको, वो मिलता था, सैलरी कैश में मिलती थी। मैं जिस पब्लिकेशन हाउस में था, कैश में सैलरी मिलती थी। और वो इतनी कम थी कि वो आपकी पैंट की ना अंदर वाली जो पॉकेट की जेब होती है ना, ये वाली, उसमें आ जाती थी, मतलब सैलरी पूरी की पूरी। तो मैंने देखा कि भाई ना तो अच्छा, तीसरी चीज जो मुझे बड़ा चैलेंज लग रहा था कि ऑफिस में बहुत कम दिनों में मुझे समझ में आ गया था कि ऑफिस में बड़ी ऑफिस पॉलिटिक्स चलती है। कितने लोग एग्री करते हैं इस बात पे। वो अपनी एक समस्या, और कई बार अगर आप पॉलिटिकली ड्रिवन नहीं हो ना, तो आप अपने आप को मिसफिट पाते हो उस एनवायरनमेंट के अंदर, है ना, बड़ा चैलेंज लगता था। आपको लगता है यार ये मैं नहीं कर सकता, डुअल नेचर जैसी लोगों की होती है, फेस के सामने कुछ है पीछे कुछ और है, ऐसा बहुत चलता है। आज भी मेरे बहुत सारे कॉर्पोरेट के दोस्त हैं, वो सबसे ज्यादा उस ऑफिस पॉलिटिक्स से ही परेशान रहते हैं। अच्छा, एक चीज जो मुझे बड़ी हेट करती थी ना ऑफिसेज की, मैं कहीं भी जॉब को एडिफाई नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी अपनी दुख भरी दास्तां आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो मुझे ना, मैंने जैसे बताया, मुझे खाना खाने का बहुत शौक है। आज भी अगर आप मुझे देखोगे, विद द ग्रेस ऑफ गॉड, मुझे ना दोपहर का खाना बहुत अच्छे से खाना पसंद है। मतलब उसमें थोड़ा रायता होना चाहिए, पापड़ होना चाहिए, चटनी होनी चाहिए, कुछ राइस होनी चाहिए, फुलके थोड़े गरम गरम आने चाहिए। तो आई लाइक इट, मुझे वो पसंद है। और मुझे जो ऑफिसेज में बहुत हेट करती थी ना चीज, वो उस समय, मतलब आजकल तो मैं देखता हूँ कुछ जो अच्छे कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं वहां पे लंच भी सर्व होने लग गया है अच्छे कॉर्पोरेट ऑफिसेज के अंदर। लेकिन हमारे टाइम में आपको टिफिन बॉक्स में लेके जाना पड़ता था लंच, राइट। और मुझे जो सबसे ज्यादा हेट होती थी ना, आप में से अगर कुछ लोग टिफिन बॉक्स ले गए होंगे तो आपको ये एक्सपीरियंस होगा कि रोटियां जो होती हैं वो समोसे जैसी हो जाती हैं, जो उसके अंदर आप रख के चाहते हो, और वो दाल का जो पानी होता है या सब्जी होती है वो ऊपर लग जाती है, वो डिब्बे के ऊपर लग जाती है। और ज्यादातर केसेस में वो आपके कपड़े भी, हाथ आपके ऑयल वाले हो जाते हैं, कपड़े भी कुछ खराब हो जाते हैं। तो हमारे ऑफिस में ना वो लंच का जो टाइम था, देखो मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं जॉब को डी आइडेंटिफाई नहीं कर रहा हूँ कहीं भी। आप अगर दुखी हो तो मेरी बात समझोगे, आप अगर सुखी हो तो आपको जरूरत नहीं है वो समझने की। लेकिन वहां ना 20 मिनट का लंच का टाइम मिलता था हमें, 20 मिनट्स। आप सोचो जरा, कोई 20 मिनट में कैसे खाना खा सकता है, राइट। 20 मिनट तो आपको ठीक से सलाद काटने में और खाना सजाने में लग जाता है, तब आप, हमारे आयुर्वेद में तो टाइम भी 45 मिनट का दिया गया है खाना खाने के लिए, 45 मिनट में खाना खाना चाहिए, एक कोर को 32 बार चबा के। आधे से ज्यादा तो लोगों की सेहत इसलिए खराब हो रही है क्योंकि लंच का टाइम उन्हें प्रॉपर नहीं मिल रहा है। मिल रहा है ना, तो वो पौष्टिक खा पा रहे हैं, और जो मिल भी रहा है उसे ठीक से खाते भी नहीं है वो। तो आई हैविंग अ थॉट इन माई माइंड कि कुछ और करना चाहिए, ये वो नहीं है जो मैं ढूंढ रहा था लाइफ के अंदर। ये मैं आपको यूं बता रहा हूं क्योंकि आप अगर इस बिजनेस के अंदर आ गए हैं, कर रहे हैं, मुझे पता नहीं कितना समय हुआ है, कब से आप कर रहे हैं, लेकिन क्या आप रियली में सीरियस हैं इस बिजनेस को लेकर?
ये जो इतना पोटेंशियल बिजनेस, क्योंकि ये बिजनेस इतने नॉर्मल तरीके से हमारी लाइफ में आता है ना कि हम कई बार इसको वैल्यू नहीं करते। जब हम कन्वेंशनल चीजें जो हमारी लाइफ में आती हैं, जैसे आपने जॉब लिया होगा, उसके लिए कितना हार्डवर्क आपने किया होगा, राइट। रोज आप हफ्ते में 6 दिन या 5 दिन जाते हैं, 8 या 10 घंटे अपने काम के अंदर डालते हैं, तब आप एक पर्टिकुलर सैलरी लेके आते हैं। लेकिन जब ये बिजनेस हमारी लाइफ में आता है, तो कोई जानने वाला आदमी या कोई फ्रेंड या कोई स्ट्रेंजर आपको अप्रोच करता है, कन्विंस करता है, जिसको आप शुरू में कन्विंसिंग समझते हैं, मीटिंग में बुलाता है, बहुत सारे एफर्ट वो आपके साथ डालता है। तो नॉर्मली हमें इतने इजी तरीके से लाइफ में चीजें मिलती नहीं है, तो हम उसे कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। इनफैक्ट शुरू में तो हमें ऐसे लगता है, पता नहीं ये शायद हमारे बिजनेस में हमें हमें अपने बिजनेस में लेके आ रहा है, तो इसको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। कई बार तो मैं मजाक में बोलता हूँ कि शुरू शुरू में तो अपलाइन ऐसा लगता है कोई भूत पीछे पड़ गया है हमारे लाइफ में। वैसे इतने झंझट चल रहे थे, अभी ये एक बंदा और आ गया है, ये रोज हमें मीटिंग में बुलाता है, रोज कहता है आज ये प्रमोशन आया हुआ है, आज ये वाला प्रोडक्ट खरीद लो, आज तुम एक्सरसाइज करो, आज तुम डेमो किट ले लो। तो लग रहा है कि लाइफ में बहुत झंझट चल रहे हैं, है ना। मैं कई बार वो एक जोक सुनाता हूँ कि एक आदमी था, उसे बैठे बैठे ना ऐसे करने की आदत होती है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है। तो बड़ा ये साइकियाट्रिस्ट के पास जाता है, बोले भाई साहब मैं ना ऐसे ऐसे करता रहता हूँ। तो उसने बोला क्या करूं, बोले कुछ नहीं, तुम ऐसे ऐसे किया करो तो ये आदत छूट जाएगी। तो अभी ये करता है, लेकिन इसे प्रैक्टिस तो यही वाली है, थोड़ी देर ऐसे ऐसे करने की कोशिश करता है, इसके हाथ चलते, बोले छोड़ो यार, अपने काम से फुर्सत नहीं है, दूसरा काम लोग बता दिया है। तो लाइफ इज एग्जैक्टली लाइक दिस, कि हम इतनी सारी कॉम्प्लिकेशंस तो वैसे चल रही हैं, फिर ये बिजनेस हमारी लाइफ में आ जाता है, और हम अपने उल्टे सीधे तरीके से इसको करने की कोशिश करते हैं, फिर हमें वो एक्सपेक्टेशंस जो होती है वो रिजल्ट मिलता नहीं है इस बिजनेस के अंदर। वी गेट फ्रस्ट्रेटेड। लेकिन बात ये नहीं है कि ये बिजनेस काम नहीं कर रहा है, बात ये है कि आपने अपना रीजन नहीं ढूंढा है इस बिजनेस को करने का। मोर देन 95% पीपल हैविंग दिस प्रॉब्लम, मैं ये ईमानदारी से बोल रहा हूँ। आपका बर्निंग डिजायर क्या है? क्या लाइफ में कुछ ऐसा है जो आपको परेशान कर रहा है? और अगर आपको जिस दिन ये लग जाएगा कि ये बिजनेस में पोटेंशियल है, ये इतना सारा जो शरण जी ने रिकॉग्निशन कराया, राइट, इतने सारे लोगों से आपको मिलवाया, इनका पर्पस आपको इंप्रेस करना नहीं था। इनका पर्पस था कि देखिए इन सब लोग ये लाइफ में बहुत सक्सेसफुल थे, लेकिन ये आइडेंटिफाई कर पाए कि इनकी लाइफ में कुछ कमी थी जो इस बिजनेस के द्वारा फुलफिल हुई। दैट्स व्हाई दे बिकम सक्सेसफुल इन दिस बिजनेस। व्हाट इज योर रीजन? मेरा रीजन दोस्तों ये था इस बिजनेस में आने का, जो सबसे बड़ा रीजन था वो मैं आपके साथ अब शेयर करता हूं। मैं आई एम ओनली सन इन माय फैमिली, मेरी 2 सिस्टर्स हैं। और मैंने ये देखा था कि सॉफ्टवेयर में बच्चों को ना अपने घर से दूर जाना पड़ता है जॉब करने के लिए, राइट। आज आप देखो, बेंगलोर है, पूना है, हमारा गुड़गांव गुड़गांव है, नोएडा है। यहाँ मैक्सिमम 70 to 80% जो वर्किंग फोर्स है वो डिफरेंट सिटीज से आके काम कर रही है। और अगर आप आके डिफरेंट सिटीज से आके काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपके पेरेंट्स आपको मिस कर रहे हैं कहीं पर, आप पेरेंट्स को मिस कर रहे हैं। मुझे इस बिजनेस में ये लगा था, जब मैंने देखा था इस बिजनेस के अंदर, मुझे कुछ बातें बहुत अच्छी लगी जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। पहला जो मुझे सबसे अच्छा लगा था इस बिजनेस के अंदर, कि मुझे ये लगा कि इस बिजनेस को इनिशियल डेज में मैंने सोचा था कि हमारी जो सिल्वर की इनकम थी वो 40,000 के आसपास थी। मुझे ये लगा कि अच्छा, उतनी तो सेल्फ इमेज भी नहीं थी, जैसे आज की डेट में अगर 1 सवा लाख रुपए की इनकम बता देते हैं आपको पार्ट टाइम में, तो कई बार हम कनेक्ट ही नहीं कर पाते, स्पेशली मिडिल क्लास लोग जो होते हैं, कह रहे ऐसे कैसे हो सकता है। तो मैंने ये सोचा था कि ये लोग बोल रहे हैं कि एक साल में आप 40,000 रुपये 45,000 बना सकते हैं। मेरा थॉट प्रोसेस ये था कि अगर 10,000 रुपये भी बनने लग जाएंगे एक साल में, तो मेरी जॉब की सैलरी प्लस ये इनकम मिला के लाइफ कंफर्टेबल हो जाएगी। दैट वाज द फर्स्ट थॉट प्रोसेस। सेकंड, मुझे ये लगा था इस बिजनेस के अंदर कि मुझे अपना घर छोड़ के जाना नहीं पड़ेगा। आई कैन लिव विद माई पेरेंट्स। और मैं ब्लेस्ड हूँ कि 26 साल से मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहता हूँ, राइट। मैंने अपनी दादी के साथ, शी वॉज 95 ईयर, बहुत क्वालिटी टाइम स्पेंड किया है। और मैं आपको ये जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि अगर आपको अपने पेरेंट्स, ये मेरा थॉट प्रोसेस है, मे बी यू डोंट एग्री विद मी, लेकिन अगर आप आपको अपने पेरेंट्स के साथ रहने का मौका नहीं मिल रहा है, तो ये बहुत बहुत बड़ा एक माइनस पॉइंट है आपकी लाइफ के अंदर। क्योंकि जीवन की जो समझ आती है ना आपको, आप छोड़ दीजिए कैरियर में आप कितने सक्सेसफुल हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको जीवन की समझ है या नहीं है, आपकी लाइफ में वैल्यू, देखो आप लिख लो, एक होता है स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, एक होता है क्वालिटी ऑफ लाइफ। आजकल हम स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ के पीछे बहुत भागते हैं। मेरा कॉर्पोरेट में बड़ा कैरियर होना चाहिए, बड़ा घर होना चाहिए, बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, राइट। मेरे बच्चे बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ने चाहिए, राइट। मुझे दुनिया घूमनी चाहिए, इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। आजकल उसमें एक चीज और जुड़ गई है, मेरा सोशल मीडिया अकाउंट बड़ा हाई फाई होना चाहिए, हाई प्रोफाइल होना चाहिए, ये भी जुड़ गया है आजकल उसके अंदर। लेकिन एक होता है क्वालिटी ऑफ लाइफ। आपका घर तो बहुत बड़ा है, लेकिन उस घर में आप अपने परिवार वालों के साथ कितना क्वालिटी टाइम बिता रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार घर में तो 15 कमरे हैं, पर 15 कमरों में कोई किसी एक कमरे में आप साथ नहीं रहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
आपका स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ में घर तो बहुत बड़ा है, गाड़ी बहुत बड़ी है, पर आपकी हेल्थ कैसी है? क्वालिटी ऑफ लाइफ में आपकी हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वालिटी ऑफ लाइफ, आपके बच्चे कितने बड़े स्कूल्स में पढ़ते हैं अभी। विद ऑल द रिस्पेक्ट, आपने देखा होगा बड़ौदा में एक इंसिडेंट हुआ है, रिसेंटली एक्सीडेंट हुआ है। आपका बच्चा बहुत बड़े स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है, लेकिन क्या उसके पास वैल्यू बेस्ड संस्कार हैं? वैल्यूज कितनी है उसकी लाइफ के अंदर? दैट इज इंपॉर्टेंट। संस्कार कितने हैं, संस्कृति कैसी फॉलो कर रहा है वो? क्योंकि संस्कार से ही संस्कृति बनती है। बड़ों की रेस्पेक्ट करना, ये देखो बड़े इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार ये बोलता हूँ कि स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ में आपके बाह्य साधन बढ़ते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ में आपके आंतरिक साधन बढ़ते हैं। एंड बिलीव मी, अगर आपके आंतरिक साधन स्ट्रांग हैं तो आपके बाह्य साधन अपने आप आ जाएंगे। कई बार हमारे पास बाह्य साधन बहुत है, लेकिन आंतरिक साधनों की बहुत कमी होती जा रही है। सच हमारी लाइफ में कितना बढ़ रहा है वो इंपॉर्टेंट है। ऑनेस्टी जिसको हम कहते हैं, लोगों की रेस्पेक्ट कितनी बढ़ रही है, प्यार लव एंड केयर कितना बढ़ रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट। और मैं कई बार ये बोलता हूँ इस बिजनेस के अंदर कि यही चीजें हैं, ये आपके आंतरिक साधनों को बढ़ाती है। तो मुझे इस बिजनेस के अंदर ये मौका मिला कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ रह पाता हूँ। और मैं आपको बताऊं, ईमानदारी से मैं बोल रहा हूँ आपको ये बात, आपको पेरेंट्स के साथ इसलिए नहीं रहना है कि वो आप उनकी केयर करोगे, इस घमंड में मत रहना। मैं 50 साल का हो गया हूँ, वही हमारी केयर करते हैं। हमें उनकी ज्यादा जरूरत है, उन्हें हमारी जरूरत नहीं है। बिलीव मी, हमारे बच्चे कितने बड़े हो गए। आज हमारे मेरा बेटा आज ग्रेजुएशन में है, मेरी बेटी 9th में है। मुझे पता ही नहीं चला मेरे बच्चे कब कितने बड़े हो गए। मुझे तो लगता है मैं आज भी बड़ा नहीं हुआ हूँ। बड़ों के पास रह के देखो, आप ये बिजनेस आप इसलिए करो, क्यों आप छोड़ छोड़ के जा रहे हो अपने इस शहर को? क्योंकि अल्टीमेटली मेरे जो फ्रेंड्स बाहर चले गए थे, आज वो अपना घर मिस करते हैं 50 साल की उम्र में, क्योंकि जड़ें आपको खींचेंगी आपकी तरफ। तो ये मुझे अच्छा लगा इस बिजनेस के अंदर। दूसरी चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगी, इसको आप लिख लो, आपको बिजनेस करने का मौका मिल रहा है, और वो भी एमवे जैसी कंपनी के साथ। टेक इट वेरी वेरी सीरियसली दोस्तों। अपना खुद का काम करने में जो खुशी है ना, वो कभी भी जॉब करने में नहीं है। आप जब एक्स्ट्रा काम करते हो, जॉब में जब आप एक्स्ट्रा काम करते हो तो आप गालियां सुनाते हो बॉस को, सबको। जब आप अपने बिजनेस में काम करते हो ना और एक्स्ट्रा काम करते हो, आपको मजा आता है, आपका पोटेंशियल बढ़ जाता है। आपको आपको ना अपने आप से प्यार होने लग जाता है जब आप अपने काम में एक्स्ट्रा काम करते हो। बिलीव मी, वो रॉकेट, पॉकेट में रॉकेट करके ना मूवी है, मेरी बड़ी फेवरेट मूवी है, देखनी चाहिए वो आपको। उसमें लास्ट में जो कन्वर्सेशन है उसके बॉस का और उसका, वो सुनना आप कभी कभी, बार बार सुनना। उसका बॉस एक बहुत बढ़िया बात बोलता है, बोले जब ऑफिस घर बन जाता है और टेबल बेड बन जाती है, तब कोई कंपनी खड़ी होती है। तो वो जो मजा है ना अपना खुद का बिजनेस करने में, और वो भी एमवे जैसी कंपनी के साथ। मैं आपको ये रेस्पेक्ट से बोल रहा हूँ कि आज पिछले 4-5 साल से आप देखोगे ड्यू टू द इकोनॉमिकल सर्कमस्टांसेस या डायरेक्ट मार्केटिंग की जिस तरीके से भारत में रेगुलराइज होने के ऊपर काम हुआ है, ड्यू टू लॉट ऑफ सर्कमस्टांसेस, बिजनेस जो है वो डायरेक्ट मार्केटिंग के थोड़े थोड़े डाउन हुए। लेकिन मैं कई बार कहता हूं कि कंपनी की पहचान कैसे होती है, अगर आप और डायरेक्ट मार्केटिंग कंपनीज को देखें तो आप देखेंगे उन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट्स बहुत कम कर दिए। लेकिन अगर आप एमवे को देखेंगे, पिछले 2-3 साल के अंदर हम लोगों ने 400 से 500 करोड़ रुपए री इन्वेस्ट करे हैं इंडियन मार्केट के अंदर। दैट शो, हमारे यहाँ पे कहते हैं किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को अगर आपको समझना है, तो जब परिस्थितियां विपरीत हों तब उसके कैरेक्टर की पहचान होती है। सेम विद द कंपनीज ऑल्सो। जब कंपनीज का थोड़ा टफ टाइम आता है तब पता चलता है, जब मार्केट सिचुएशंस थोड़ी सी टफ होती है, तो जो एक क्रेडिबल कंपनी होती है वो किस तरीके से रिएक्ट करती है, उसकी प्रतिक्रिया कैसी होती है। जो और कंपनीज हैं वो कॉस्ट कटिंग करती हैं, और जो विजनरी कंपनी होती है वो री इन्वेस्ट करती है, क्योंकि उसको पता है कि आगे चल के बिजनेस बड़ा होने वाला है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट्स व्हाई आई लव दिस कंपनी। जो मुझे तीसरी चीज इस बिजनेस की बहुत अच्छी लगती है, वो लगता है कि नो इन्वेस्टमेंट एंड अमेजिंग इनकम पोटेंशियल। कोई भी बिजनेस इस वजह से बड़ा नहीं होता है कि उस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट आप कितना कर रहे हो, इससे वो बड़ा बिजनेस डिसाइड नहीं होता है। बड़ा इस बात से डिसाइड होता है कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है इस बिजनेस के अंदर। और ये जीरो इन्वेस्टमेंट से शुरू हो जाता है दोस्तों बिजनेस। आप जो शुरुआत में प्रोडक्ट परचेज करते हैं वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो तो रिप्लेसमेंट ऑफ द प्रोडक्ट है। आप तो मार्केट से लेते ही लेते हैं, तो इन्वेस्टमेंट तो जीरो इन्वेस्टमेंट है इस बिजनेस के अंदर। तो आप पहले दिन से प्रॉफिट ही प्रॉफिट में है, कभी आप लॉस में जा ही नहीं सकते इस बिजनेस के अंदर। कई बार लोग 4-5 साल इस बिजनेस के अंदर लगा देते हैं, वो कहते हैं जी लॉस हो गया। मैं कहता हूँ कैसे हो गया लॉस, समझा के दिखाओ आप मुझे। अच्छा, जो फाइनेंशियल आपको गेन होता है वो तो एक अलग बात है, लेकिन आपके जो मैंने दोबारा बताया, आपका जो स्किल सेट बढ़ता है। अच्छा मुझे बताओ, इस बिजनेस में आने के बाद आप में से कितने लोग हैं जो लाइफ में पॉजिटिव हो गए? हाथ उठा के बताओ, मैनुअली उठा के बता दो। हो गए ना? लाइफ को पॉजिटिवली देखने लग गए।
अच्छा, कितने लोग हैं जिनका कम्युनिकेशन स्किल बढ़ा है? कम्युनिकेशन स्किल बढ़ा है। आप पहले दो आदमियों के साथ, आपको पता है एक बार दुनिया में सर्वे हुआ था कि लोगों को दुनिया में सबसे ज्यादा डर किस चीज से लगता है? तो पता है, मौत का भी जो डर आया था वो सेकंड नंबर पे आया था। पहला जो डर आया था वो पब्लिक स्पीकिंग का आया था, लोगों के सामने बोलने से डर लगता है। और हमारे बिजनेस में आने के बाद जो सबसे बड़ी चीज आपके अंदर काबिलियत आती है वो आती है कि आपका कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव कर जाता है। अच्छा मुझे बताओ, आप में से कितने लोग ज्यादा स्माइल करने लग गए उस बिजनेस में आने के बाद? कितने लोगों की हेल्थ अच्छी हुई है इस business में आने के? अच्छा, कितने लोगों की रिलेशनशिप अच्छी हुई है घर में? कितने लोगों का हस्बैंड एंड वाइफ का प्यार बढ़ गया है? बढ़ा है नहीं बढ़ा है? राइट। आप दुनिया के किसी भी प्रोफेशन में जाके लोगों से ये 6-7 क्वेश्चन पूछो, सबका जो आंसर आएगा 70-80% ना में आने वाला है। दैट्स व्हाई यू हैव टू बिल्ड दिस बिजनेस। तो ये जो बिजनेस आपको मौका मिलता है कि इन्वेस्टमेंट नहीं है लेकिन रिटर्न ऑफ इनकम और रिटर्न, टेंजिबल और इंटेंजिबल चीजें कितनी मिलती हैं, वो जो ये हमारे एक लीडर हैं सचिन शर्मा, बहुत बढ़िया बात बोलते हैं। कहते हैं इससे कम इन्वेस्टमेंट में इससे ज्यादा संभावनाओं वाला दूसरा बिजनेस कोई है ही नहीं इस प्लानट के ऊपर। आप कभी भी कंपैरिजन करके देख लेना। चौथी चीज जो मुझे अच्छी अच्छी लगती है, प्रोडक्ट इतने अच्छे लगते हैं इस बिजनेस के। मैं तो आपको ये जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ कि अगर मैं इस बिजनेस में नहीं आता तो इतने क्वालिटी प्रोडक्ट होते भी हैं मुझे पता नहीं चलता। हम तो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, कितने लोग एग्री कर रहे हैं? और अगर पता भी चलता तो हमें ऐसा लगता है कि शायद देवता ही आके इतने महंगे प्रोडक्ट यूज करते होंगे, आदमियों के दुख की नहीं। स्वर्ग से आते होंगे कुछ लोग प्रोडक्ट ऐसे खरीदने के लिए। और आज आप देखो आप कैसे न्यूट्रलाइट खाते हो, राइट? आप कैसे आर्टिस्ट्री लगाते हो, आपके घर में क्वीन में खाना बनता है। आप ऐसे ऐसे घरों में चले जाओ जिनके यहाँ BMW खड़ी हुई है और उसे डेली महंगी लगती है, कितने लोग एग्री करते हैं? ओमेगा महंगा लगता है। और आप ऐसे खोल लेते हो अपनी बॉटल, और खोलते हुए खुश होके खोलते हो, दुख होके नहीं खोलते आप, खुश होके खोलते हो। क्योंकि आपको पता है प्रोडक्ट तो अच्छा है ही है, पीवी और मिल रहा है आपको। आप सोचो। मैं इसलिए तो कहता हूँ, कई बार ये बोलता हूँ मैं कि ये एमवे बिजनेस जो है गोलगप्पे का बिजनेस है, क्योंकि इसमें नुकसान है ही नहीं। किसी को आप ये बिजनेस दिखाओ, अगर फूल गया तो गोलगप्पा, और अगर नहीं फूला तो पापड़ी तो है ही है वो। गोलगप्पे वाले का कभी भी जो है वो कोई लॉस, जीरो लॉस होता है। क्योंकि जो फूल जाता है उसे वो गोलगप्पा रखता है, जो नहीं फूलता वो पापड़ी। तो हमारे बिजनेस के अंदर तो क्या है कि आप किसी को भी ये बिजनेस मॉडल दिखाओ, फूल गया तो वो आपका डिस्ट्रीब्यूटर बनेगा। अच्छा नहीं फूला तो पापड़ी तो है ही है, कस्टमर तो बनेगा ही बनेगा आपका। अच्छा कई बार आप ये बिजनेस दिखाओ तो आदमी जो है वो फंस जाता है। वो कहता है जी वो मुझे तो इस बिजनेस की जरूरत है नहीं। तो यानी उसके पास पैसा बहुत है, अब वो ये नहीं कह सकता कि प्रोडक्ट महंगे हैं, प्रोडक्ट तो उसे लेने ही लेने पड़ेंगे। तो ये बहुत प्रोडक्ट इतने अच्छे, इतने क्वालिटी प्रोडक्ट है। और जो सबसे अच्छी चीज है, लास्ट में करके देखने में कोई नुकसान नहीं है इस बिजनेस को, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है इस बिजनेस को। फील ऑफ लॉस नहीं है। और इतना परफेक्ट एजुकेशन सिस्टम आपको बैकअप करता है। आपके अपलाइन आपको एजुकेट करते हैं, एमवे का गुरुकुल प्रोग्राम, आपकी फिटमी कम्युनिटीज, सब कुछ। लेकिन मैं इतना पॉजिटिव क्यों हूं इस बिजनेस को लेके, ये तो वो बातें जो मुझे अच्छी लगी। लेकिन मैं जिम्मेदारी से बोलता हूँ, थोड़ा 10 मिनट और दूंगा, और अब ये बात आप मेरी बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि ये बिजनेस जितना रिलेटेबल 25 साल पहले था, उससे ज्यादा आज ये बिजनेस रिलेटेबल है। पहले लोगों को इस बिजनेस की इतनी जरूरत नहीं थी जितनी आज जरूरत है। मैंने अपने प्लान में भी ये बोला था कि वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्रॉब्लम। कई बार लोग मुझसे कहते हैं कि सर इस बिजनेस की बात मैं कैसे करूं लोगों के साथ, बोलते हैं नहीं बोलते हैं? आपसे भी बोलते होंगे, कितने लोग एग्री करते हैं? प्रॉब्लम ये है कि आप लोगों से जाके बिजनेस की बात कर रहे हो, आप बिजनेस की बात नहीं करो लोगों से जाके। देखो अभी हम IIM अहमदाबाद में थे और हमारा 1 साल का एंटरप्रेन्योरशिप कोर्स था जो एमबे ने कराया। और उसमें दो बातें जो मैंने अपने प्लान में भी आपके साथ थोड़ी थोड़ी शेयर करी। कोई भी बिजनेस अगर आज की डेट में सॉल्यूशन ओरिएंटेड है, तो मैं आपको ये बोलूंगा कि आप ये समझिए कि आज की डेट में वी आर फुल ऑफ प्रॉब्लम, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्रॉब्लम्स। इतनी ज्यादा प्रॉब्लम दुनिया में कभी भी नहीं थी जितनी आज हैं। आज आप देखो कितनी ज्यादा पॉलिटिकल सिचुएशंस, क्योंकि पिछले ऑलमोस्ट 30-40 साल से जो ग्लोबल पॉलिटिकल सेंटर था वो एक पर्टिकुलर देश था। लेकिन आज जो है वो पैराडिज्म शिफ्ट हो रहा है, ग्लोबल पॉलिटिकल सेंटर का, ग्लोबल पावर का पैराडिज्म शिफ्ट हो रहा है। आज उसके 3-4 जोन बन चुके हैं, कितने लोग एग्री करेंगे? अब जब पावर शिफ्टिंग होती है ना, तो बहुत सारा डिस्टरबेंस क्रिएट होता है। आज हम जैसे यूक्रेन में युद्ध देख रहे हैं, बहुत सारी कंट्रीज में बहुत सारी पॉलिटिकल सिचुएशंस शिफ्ट हो रही हैं। अभी पिछले 15-20 दिनों में आप देखोगे, जब जब से यूएस का जो इलेक्शन हुआ, ट्रम्प वहां पर आए, तो हमारे यहाँ पे एकदम से आपने देखा होगा कि जो शेयर मार्केट था उसमें कितना ज्यादा चेंजेस हुए, कितने लोग एग्री कर रहे हैं? इट शोज के एक ग्लोबल अनसर्टेनिटी है,
इकोनॉमिकल सिचुएशंस के अंदर अभी हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से एआई पावरफुल होता जा रहा है, राइट, उसमें कुछ पॉजिटिव भी हैं, बहुत सारे माइनसेस भी हैं। कितने लोग एग्री करेंगे? राइट। यस, समबडी शेयरिंग, विजय ने शेयर किया है कि 1400 टॉप एग्जीक्यूटिव्स अमेजोन के जो शिफ्ट हुए, क्योंकि रोबोटिक चीजों ने वहां पे बहुत सारी जगहों पे चेंजेस हो रहे हैं। तो मैं बता रहा हूँ, जॉब में बड़ी अनसर्टेनिटी चल रही है। दूसरा, अगर आप देखोगे, लोगों की हेल्थ बड़ी अनसर्टेन होती चली जा रही है। कितने लोग एग्री कर रहे हैं? राइट। लोगों की हेल्थ पहले कभी भी इतनी खराब नहीं थी जितनी आज खराब है पूरी दुनिया के अंदर। कितने लोग एग्री कर रहे हैं? क्योंकि ना तो खाने के लिए प्योर मिल रहा है, क्यों? क्योंकि पॉल्यूशन सब तरफ है। सॉइल पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है, पॉपुलेशन हमारी बढ़ती चली जा रही है, हम बढ़ाए चले जा रहे हैं। आज हम 8 अरब हो चुके हैं दुनिया के अंदर, और जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो ये सारी चीजें बढ़ती ही है। पॉल्यूशन बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। राइट। तो इट इज अ वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम। तो ये प्रॉब्लम आ रही है कि हेल्थ खराब हो रही है लोगों की, पॉल्यूशन फैलता चला जा रहा है सब जगह के ऊपर। और जब मैं हेल्थ की बात कर रहा हूं तो ना केवल फिजिकल हेल्थ चैलेंजेस आ रहे हैं, मेंटल हेल्थ चैलेंजेस उससे ज्यादा आ रहे हैं। कितने लोग एग्री कर रहे हैं? दुनिया में आप देखो अब कितना बड़ा चैलेंज है। सुसाइड के केसेस बढ़ रहे हैं ड्रास्टिकली, डिप्रेशन के केसेस बढ़ रहे हैं। जिससे भी बात कर लो उसको नींद नहीं आ रही है, पता नहीं क्या टेंशन हो रही है, कोई सो ही नहीं रहा आजकल। राइट। सबके हाथ में मोबाइल हैं, लैपटॉप हैं, टीवी लगे हुए हैं, सो ही नहीं रहे हैं लोग, स्ट्रेस में रह रहे हैं, तो हेल्थ खराब हो रही है। अब आप देखो कि ये सारी की सारी चीजों का सॉल्यूशन आपको एमवे बिजनेस के अंदर मिल रहा है। ये मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ। अगर आप इंडिया की बात करें तो आज दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन हमारे यहाँ रह रही है। कितने लोग रह रही? क्यों मैं बोल रहा हूँ कि इस बिजनेस को लेकर आप सीरियस हो जाओ। और इंडिया की इस टाइम जो 65% पॉपुलेशन है वो बिलो 35 है। कितने लोगों को पता है? यानी हमारी जो टोटल पॉपुलेशन है उसका लगभग 90 करोड़ से लोग ऐसे हैं जो बिलो 35 है आज की डेट में। और लगभग 120 करोड़ की पॉपुलेशन ऐसी है आज की डेट में जो बिलो 45 और बिलो 50 है। अब ये वैसे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 15 साल बाद इससे ज्यादा डरावनी बात कोई नहीं है। क्योंकि जो 35 साल का आदमी है वो 50 साल का होने वाला है, जो 45 साल का है वो 60 साल का होने वाला है। यानी आज के 15 साल बाद पोजीशन बिल्कुल रिवर्स हो जाएगी। हमारी 65% पॉपुलेशन जो होगी वो बिलो अबव 45 हो जाएगी। आप मेरी बात समझ रहे हैं? एवरेज जो एज है। अब इंपॉर्टेंट ये है कि अब आज की डेट में आप जो देख रहे हो, हेल्थ के साथ एक बड़ा चैलेंज ये आता चला जा रहा है कि डिजीज जो है उनकी इंटेंस, ध्यान से समझना, डिजीज की इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है। एक तो नई नई डिजीज आती जा रही है, कितने लोग एग्री करेंगे? साथ साथ डिजीज की इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है। कल ही हमारे एक बात सेहत के प्रोग्राम में एक डॉक्टर आए थे और वो बता रहे थे कि जो वायरल पहले आता था वो लोगों का 5-6 दिन में ठीक हो जाता था। आजकल जो वायरल आता है वो लोगों को 10 से 15 दिन, कई बार तो एक महीने में जाके ठीक होता है। खांसी चलती रहती है, कफ चलता रहता है, बदन दर्द चलता रहता है। कितने लोग एग्री करते हैं? तो बीमारियों की इंटेंसिटी बढ़ रही है, साथ साथ वो अर्ली एज में आ रही है। किसी भी बीमारी को आप देखें। अब आपके पास दो सॉल्यूशन है। नंबर वन मैंने बोला, आइदर यू नंबर वन यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, कि ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। जब आपको लोगों से बात करनी हो तो मैं बोलता हूँ तीन ही चीजों की बात करो। पहली बात, प्रॉब्लम की बात करो लोगों के साथ। राइट। जब आप सेट एन ईज हो जाए, आप रिलेशनशिप बन जाए या लोगों से आपको बात करनी हो, टॉक अबाउट द प्रॉब्लम। क्योंकि इन जनरली लोगों को प्रॉब्लम के बारे में बात करना ज्यादा अच्छा लगता है। हाँ कि ना? सीरियल देख देख के हमारा माइंड ऐसा हो गया है, वी टॉक अबाउट प्रॉब्लम्स। मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं, मैं जब भी दिल्ली से निकलता हूँ, गुड़गांव से हम निकलते हैं, तो इतने मल्टी स्टोरेड घर बने हुए हैं, वो हमेशा एक ही डायलॉग बोलते हैं, बोले अमरीश एक दिन आएगा इन सबको पता चल जाएगा इन्होंने क्या, कि एक भूकंप आएगा और ये सारे गिर जाएंगे। तो मैंने कहा प्रभु 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 आपको इससे क्या फायदा होने वाला है? सो वर्ल्ड इज फुल फुल ऑफ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम के बारे में बात करना हमें अच्छा लगता है लोगों को ज्यादातर। तो अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। सेकंड जो इंपॉर्टेंट बात है, बस इसको आप ध्यान रखो, अननोइंगली वी आर द पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। अननोइंगली, अगर आप अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखते हैं आज की डेट में, तो आप प्रॉब्लम का पार्ट बन रहे हैं। आप अपनी फैमिली के लिए एसेट बन रहे हैं या लायबिलिटी बन रहे हैं? यू टेल मी। आप क्या बनना चाहते हैं अपनी फैमिली के लिए? आप लायबिलिटी बनना चाहते हैं या एसेट बनना चाहते हैं? तो अगर आपने अपनी हेल्थ का ध्यान रखा, यू विल बिकम ए एसेट फॉर योर फैमिली। और अगर आपने ध्यान नहीं रखा, यू विल बिकम द लायबिलिटी फॉर योर फैमिली। सो अनोइंगली वी आर बिकमिंग द पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। नाउ मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, यू वांट टू बिकम द पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन या यू वांट टू रिमेन द पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम? दैट इज द होल लाइन। आप उन लोगों में अपनी गिनती कराना चाहते हैं जो बीमार हैं, या उन लोगों में गिनती कराना चाहते हैं जो हेल्दी हैं और लोगों को हेल्दी रहने में हेल्प करते करना चाहते हैं? दिस इज द होल आइडिया।
सो इफ यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, जैसे मैं अक्सर बात करता हूँ, हमारी हैप्पी रिवर कम्युनिटी है, एंड यू वोंट बिलीव इट, अगले 10 साल में हमारे पास सबसे बड़ा जो चैलेंज आने वाला है वो वाटर कंटेमिनेशन का आने वाला है। पानी नहीं रहेगा हमारे पास, हम ग्राउंड वाटर खत्म करते चले जा रहे हैं, हमने वेदर इतना अनप्रिडिक्टेबल कर दिया है कि पानी है ही नहीं हमारे पास। बिलीव मी, आपके घर में रोज आप 500 से 1000 लीटर पानी यूज कर रहे हैं। मैं लोगों से बात करता हूँ, पिछले सेशन में, पिछली बार भी मैं आया था तो मैंने एक बात की थी आपके साथ। आप अपने घर में 3 3 टॉयलेट बनवा रहे हैं, उसमें आप क्या यूज कर रहे हैं? आप हार्पिक यूज कर रहे हैं या एसिड? मैंने पिछली बार भी ये डाटा दिया था, फिर दे रहा हूँ। 18 करोड़ टॉयलेट हो जाएंगे 2030 तक हिंदुस्तान के अंदर, 18 करोड़। क्योंकि हम अपने आप को, कई बार तो मैं सोचता हूँ कि हम विकसित हो रहे हैं या पिछड़ रहे हैं, आप डेवलपिंग कंट्री बन रहे हैं या पीछे जा रहे हैं। 18 करोड़ टॉयलेट होना वैसे तो डेवलपमेंट की निशानी है, लेकिन कब है वो निशानी डेवलपमेंट की? अगर आप उसके अंदर एसिड यूज कर रहे हैं, आप उसके अंदर हार्पिक यूज कर रहे हैं, आप उसके अंदर केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, आपके घर के अंदर अगर केमिकल बेस्ड चीजों से आप अपने बर्तन साफ कर रहे हैं, केमिकल बेस्ड चीजों से अगर आप अपने कपड़े धो रहे हैं, केमिकल बेस्ड चीजों से आप अपनी स्किन अगर आप साफ कर रहे हैं, तो आप अननोइंगली रोज 500 से 1000 लीटर वाटर को कंटेमिनेट कर रहे हैं एवरी डे। कैन यू बिलीव इट? हमारी हैप्पी रिवर कम्युनिटी आपको एक बैनर देती है, माई होम इज डू जीरो केमिकल डिस्चार्ज। क्या आप ऐसा स्टिकर अपने घर के बाहर लगाना चाहते हैं? दिस घर इज जीरो केमिकल डिस्चार्ज। आई एम नॉट द पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, आई एम द पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि नदी जाके साफ करिए, लेकिन कम से कम आप ये तो करिए कि आप अपने घर से जीरो केमिकल डिस्चार्ज करिए। नाउ एक तो तरीका मेरे पास ऐसा हो सकता है, मैं किसी को जाके डेली लेके जाके सेल करने की कोशिश करूं। एक तरीका ये हो सकता है मैं किसी को जाके एसेट बेचने की कोशिश करूं। लेकिन एक तरीका ये हो सकता है मैं उसको ये बताऊं कि वाटर पॉल्यूशन कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, मैं उसको ये बताऊं कि हेल्थ कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। और जब मैं आपको ये प्रोडक्ट दे रहा हूं तो मैं आपको ये प्रोडक्ट नहीं दे रहा हूं, आपको सॉल्यूशन दे रहा हूं, आपको हेल्दी हेल्दी रखने का सॉल्यूशन दे रहा हूं। मैं आपके घर को जीरो केमिकल डिस्चार्ज कर रहा हूं। एंड दैट्स व्हाई आई एम सो एक्साइटेड अबाउट द फ्यूचर। राइट? वही चाहे आप स्किन केयर में ले लें, किसी भी चीज में ले लें। 3 चीजों को समझिए दोस्तों। व्हाई आई लव दिस बिजनेस, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम and accept it, we are the part of the problem, maybe unknowingly, but we are the part of the problem। एमवे बिजनेस में जब आप जुड़ते हो, जब आप इन कम्युनिटीज से जुड़ते हो, चाहे वो हेल्थ की कम्युनिटी है, चाहे वो हमारी वाटर कम्युनिटी है, आपके अपलाइन भी कोई, मतलब मुझे अभी कोई पर्सन में लेते तो इको होम करके वो उनकी कम्युनिटी है बहुत अच्छी। राइट? तो दैट इज द होल आइडिया। और अगर आप उन कम्युनिटीज के साथ जुड़ते हो, जैसे हमारा मॉर्निंग न्यूट्रिशन प्रोग्राम है कि हेल्दी ब्रेकफास्ट सुबह लेना कितना इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि जो अगर आप हेल्दी ब्रेकफास्ट लेते हो तो आप अपने पूरे दिन के लिए अपनी बैटरी को रिचार्ज कर लेते हो। आप में से कितने लोग अपने फोन को रोज रिचार्ज करते हैं? कितने कॉन्शियस रहते हैं ना हम अपने फोन की बैटरी को लेकर? 70 80% हमेशा दिखाई देनी चाहिए। लेकिन आप अपनी बैटरी को लेकर कितने कॉन्शियस रहते हो? आपकी बैटरी तो डिस्चार्ज में पड़ी रहती है सुबह ही सुबह। आप सोचो अगर आपकी सुबह सुबह आपकी फोन की बैटरी 10% पे दिखाई दे रही है, तो आपका दिन कैसा जाने वाला है? लेकिन आपकी बॉडी की बैटरी, आपकी हेल्थ की बैटरी कितनी चार्ज है? 70 80% 90% है या नहीं है? क्योंकि शरीर ही तो साधन है सारी चीज करने का। आपका कोई भी गोल है, चाहे वो इकोनॉमिकल गोल है, चाहे वो स्पिरिचुअल गोल है, आपको ये शरीर ही माध्यम दिया गया है। अगर आप इसका ध्यान, तो मॉर्निंग न्यूट्रिशन ले लो, मॉर्निंग न्यूट्रिशन यूज करो। राइट? कई बार लोग कहते हैं सर बड़ा कॉम्प्लिक, मैं कहता हूं इससे आसान बिजनेस कोई नहीं है। कैसे बात करें? अरे ऐसे बात करो, प्रॉब्लम्स की बात करो, लोगों को बताओ। आपको पता है मैं पिछली बार भी बोला था, पर पर्सन पर ईयर 2.5 kg डिटर्जेंट यूज कर रहे हैं हम। 2.5 kg डिटर्जेंट पर पर्सन पर ईयर। लेकिन जिस तरीके से हम धीरे धीरे अमीर होते जा रहे हैं, हमारी वार्डरोब बढ़ती चली जा रही है, हमारे घर में ऑटोमेटिक मशीन्स आ गई हैं। 2027 पर पर्सन पर ईयर 7 kg डिटर्जेंट यूज कर रहा होगा इंडिया। यानी जितना अभी हो रहा है उसका ऑलमोस्ट 3 गुना डिटर्जेंट। और वो सारा डिटर्जेंट सॉइल में जाना है, क्योंकि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स तो आपको पता है नदियों में जाना है। राइट? मैं कई बार बोलता हूँ हम अपनी नई जनरेशन, आप पूरा दुनिया भर का पैसा खर्च करके इतना बड़ा घर बना रहे हो, दिल्ली में, मुंबई में, गुड़गांव में, चेन्नई में, कौड़ियों के भाव बेचेगा बिकेगा। क्योंकि ना तो हवा अच्छी रहेगी ना पानी अच्छा रहेगा। आप में से बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कहीं पहाड़ों पे जाके घर बना लें, हम कहाँ रह रहे हैं।
वो एक आदमी मर मर के गया, तो उसको बोला भाई आपको 20 साल तो स्वर्ग में रहना है, 20 साल नर्क में रहना है, पहले कहाँ रहोगे? बोले जी पहले विजिट करा दो, दोनों देखूंगा। तो बोले भी चलो देख लो। तो उसको जाके स्वर्ग वर्ग विजिट करा दिया, बोले जी अब नर्क दिखाओ फिर डिसाइड करूंगा। तो नर्क में बड़ी भीड़ लगी हुई थी, कलयुग है ना, भीड़ लंबी बहुत लाइन थी। बोले भी वेट करना पड़ेगा। तो उसने पूछा द्वारपाल ने, कहाँ से आए हो? बोले जी दिल्ली से आए हैं। बोले उससे खतरनाक नहीं है, उससे ज्यादा खतरनाक जगह से तो तुम आए हो। तो यू हैव टू बी अ पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, डोंट बी द पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। व्हाई आई लेव दिस बिजनेस? चाहे आपकी हेल्थ है, दिस इज द सॉल्यूशन। जब आप यहाँ पे न्यूट्राइट यूज करना सीखते हो, खाते हो, जब आप यहाँ एक्सरसाइज करना सीखते हो, डाइट के बारे में सीखते हो, मॉर्निंग न्यूट्रिशन के बारे में सीखते हो, तो आप दुनिया में वैल्यू एडिशन करने वाले लोगों में होते हो, प्रॉब्लम क्रिएट करने वालों में नहीं होते हो। दैट्स व्हाई आई लव दिस बिजनेस। जब आप यहाँ पे एसेट यूज करते हो, जब आप यहाँ पे डिश ड्रॉप यूज करते हो, जब आप एलओसी यूज करते हो, तो आप वाटर पोल्यूशन बढ़ाने वालों में नहीं होते हो, बल्कि कम करने वालों में होते हो और लोगों को सिखाने वालों में होते हो। जब आप यहाँ पे मीटिंग्स में आते हो, जब आप कम्युनिटी में जुड़ते हो, तो आप यहाँ पे मेंटली हेल्दी बनते हो, आप स्माइल करना सीखते हो, रिलेशनशिप को वैल्यू देना सीखते हो, पॉजिटिव रहना सीखते हो, कम्युनिकेशन स्किल्स सीखते हो। तो आप उन लोगों में नहीं होते हो जिनके घर में खांडा बजा हुआ है, आप उन लोगों में होते हो जो लोगों के खांडे सुलझाते हो, उनको रिलेशनशिप बेहतर करना सिखाते हो। राइट? दैट्स व्हाई आई लव दिस बिजनेस। मेरा टाइम तो ओवर हो गया, बट यू नो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। और इसके लिए करना क्या है? वही करना है, लोगों को डेमो करना है, लोगों को हेल्थ सॉल्यूशंस देना है। राइट? लोगों को प्लान दिखाना है, जाके ऐसे मीटिंग्स के अंदर लाना है। आप कुछ नहीं कर पा रहे हो तो मीटिंग के अंदर ले आओ, हम कर देंगे आपके लिए। धीरे धीरे आप सीख जाओगे एंड यू विल बिकम सक्सेसफुल। राइट? तो पता नहीं, मैंने तैयारी तो बहुत सारी की थी, मैं सब भूल गया, इधर उधर निकल गया है, बट आई होप मैं कुछ कुछ दे पाया हूँ आपको। और मैं तो इसीलिए कहता हूँ ये बिजनेस कुछ करो, कुछ ना कुछ करो, कुछ ना कुछ होगा। और जब कुछ ना कुछ बहुत दिनों तक होता रहेगा तो बहुत कुछ हो जाएगा। इसीलिए कहता हूँ इस दुनिया में इससे अच्छा बिजनेस कोई नहीं है। जनरेशन चलने वाला बिजनेस है। एमवे इतना अच्छा एफर्ट कर रही है। बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, अगला 5 से 10 साल इतना जबरदस्त मोमेंटम इस बिजनेस के अंदर आने वाला है। अभी डगडोवास आ रहे हैं 23, 24, 25 को इंडिया के अंदर। विजय भाई हम सब लोग वहां होंगे उनके साथ, इतने सारे नए प्रोग्राम्स, इतनी सारी रिसर्च डेवलपमेंट सब चल रहा है। जस्ट गेट रेडी, बढ़िया सी टीम बनाओ, अपने स्किल्स अच्छे से डेवलप करो और फील्ड में जाके खूब का सारा काम करो। अ वेरी वेरी बिग ब्राइट फ्यूचर इज वेटिंग फॉर यू। विद दैट आई क्लोज, इनवाइट स्वरण हियर ऑन द स्टेज। सॉरी मैंने 5 6 मिनट